नवरात्र के पावन अवसर पर राजधानी लखनऊ में मां चंद्रिका मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। मंदिरों में खास सजावट की गई है। नवरात्र में 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्र के दिन बेहद शुभ माने जाते हैं। भक्त देवी दुर्गा की पूजा आराधना करने के साथ ही मनोकामना पूर्ण करने के लिए देवी का आवाहन करते हैं। हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह ने चंद्रिका मंदिर में भक्तिमय माहौल का जायजा लिया। नवरात्रि का पहला दिन आज शुरू हो चुका है। लोग श्रद्धालुओं का पूजा करना शुरू हो गया है। इस समय हम खड़े हैं चंद्रिका देवी मंदिर पे, जहाँ पे श्रद्धालु लाइन लगाए हुए हैं, लगातार दर्शन कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से हम कपाट खुल गया है। कपाट का दर्शन खुलते ही दर्शन श्रद्धालु भीड़ लग गई है। आप देख रहे हैं कि इस समय 9 बजे है लगभग और लाइन लगी हुई है। इसके बाद भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो श्रद्धालुओं में जो भीड़ की संख्या है थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन जो सुबह की आरती थी उस समय श्रद्धालु काफ़ी भीड़ उमड़ी थी और उसके बाद धीरे धीरे कम हो रहा है भीड़। लेकिन अगर देखा जाए तो ये तांता लगभग दिन भर चलेगा। यहाँ पे लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, चुंडी चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, पेड़े चढ़ा रहे हैं। श्रद्धालुओं में ज़्यादातर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कहीं ना कहीं पुरुष भी हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि मंदिर में लगातार पूजा चल रही है, चढ़ावा चढ़ रहा है। और यहाँ पे जो पंडित जी लोग हैं वो सुबह आज 4 बजे से ही तैयारी कर लिए थे, क्योंकि मंदिर में कहीं ना कहीं लोग आना शुरू हो चुका था। और जैसे ही कपाट खुला है, आरती हुई है, उसके बाद श्रद्धालुओं को लाइन लग के यहाँ पे कहीं ना कहीं दर्शन करने का मौका मिला है और लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। हम इन लोगों से बात भी करेंगे कि आज ये लोग जो दर्शन कर रहे हैं ये लोग क्या कहेंगे और क्या इनकी मन्नतें हैं, किस तरह से पूजा मानते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? श्रेया। क्या नाम है? श्रेया। श्रेया, आप दर्शन करने आई हैं, माता जी का पूजा करेंगे, तो आज क्या मन्नत मांगेंगी? मैं जो बड़े होकर बनूंगी उसका मैं वही मांगूंगी कि मैं बड़े होकर वही बनूं जो मुझे बनना है। ये बड़े होकर कुछ बनना चाहती हैं, आज मन्नत मांगेंगी। चाचा, आप आए हैं सुबह कितने बजे यहाँ आते हैं? हम अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आए थे जी। हाँ। दर्शन करने आए हैं, क्या मन्नत मांगेंगे माता जी? हाँ, मैं फौजी आदमी हूँ, हमेशा इनकी कृपा बनी रहती है और हमेशा आता हूँ। तो ये फौजी आदमी हैं, इनके दर्शन हमेशा दर्शन करते रहते हैं। हम और लोगों से ये बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जय हिंद कुमार। जयंत कुमार जी, दर्शन करने आए हैं, क्या मन्नत मांगेगी माता जी से? माता जी की कृपा से सभी शुक्र है, श्रद्धा है, माता जी का आशीर्वाद बना रहे। तो माता जी की कहीं ना कहीं श्रद्धा लगातार बनी हुई लोगों पे, माता जी कृपा बना रहे, इसका विशेष ध्यान दे रहे हैं लोग। अगर देखा जाए तो बाबा जी देखिए यहाँ पे पूजा भी कर रहे हैं, पूजा अर्चना लगातार जारी है। कहीं ना कहीं पाठ किया जा रहा है, 9 दिन लगातार पाठ होता है। ये 9 दिन पाठ जो होते हैं, 9 देवियों की पूजा होती है इस नवरात्रि में। इस नवरात्रि की खास बात देखा जाए कि ये जो चैत्र नवमी है, ये इसमें राम जन्म को लेकर पूजा किया जाता है। राम जी का जन्म होता है इसी नवरात्रि के दौरान और सोमवार तक ये नवरात्र चलेगा। सोमवार को नवरात्र खत्म होगा, 10वीं होगी। 10वीं में पूजा पाठ करके लोग जो 9 दिन व्रत रहते हैं वो अपना कहीं ना कहीं अपना व्रत तोड़ेंगे। व्रत तोड़ने के बाद ही पूजा खत्म करेंगे। देखा जाए तो ये 9 दिन का जो व्रत है अलग अलग तरीके से लोग मनाते हैं। कोई 1 दिन व्रत रहता है, कोई 2 दिन रहता है, कोई 3 दिन रहता है। ऐसा देखा जाए तो काफ़ी हद तक लोग 9 दिन तक व्रत रहते हैं और 10वें दिन पारण करते हैं, उसके बाद ही कुछ खाते हैं। कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ प्रदीप सिंह, सहारण ब्यूरो, लखनऊ। आगरा के इंद्रपुरी स्थित मां सिद्धिदात्री मंदिर में आज चैत्र नवरात्र के पहले दिन दर्शनार्थी मंदिरों में भव्य पूजा अर्चना कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों के साथ मंदिरों में मां दुर्गा के दर्शन कर रही हैं। मां शैलपुत्री को मनाने भक्त पहुंचे हुए हैं। कहते हैं कि शैलपुत्री को गाय के दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। तो आगरा के इंद्रपुरी स्थित और आगरा से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा और लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप अभी भी मंदिर में मौजूद हैं, ऐसे में किस तरह से भक्तों की आप भक्ति देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए आज शैलपुत्री का दिन है, मां शैलपुत्री जो कि अपने सौम्य स्वभाव से जानी जाती हैं। प्रदीप, प्रदीप, आपको आवाज मिल पा रही है?
ठीक है, आपके पास आएंगे। अनिल शर्मा भी हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। अनिल, आप भी मंदिर में मौजूद हैं और जो तस्वीरें आपने आगरा के सिद्धिदात्री मंदिर से भेजी वो हमने देखी, बेहद खूबसूरत। लेकिन भक्तों में किस तरह से श्रद्धा देख पा रहे हैं वहां मौजूद, क्योंकि आपके पीछे भी कई भक्त खड़े हुए हैं। ऐसे में आज मां शैलपुत्री का दिन है और वो अपने सौम्य स्वभाव से जानी जाती हैं। जी, पूजा बिल्कुल आज पहला दिन है नवरात्रि का, शैलपुत्री माँ का आज दिन है। अब माँ को मनाने के लिए तमाम भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। उनके हाथों में फूल हैं, माला है, प्रसाद है, तमाम तरह से अपने माँ को मनाने के लिए आए हैं। लेकिन भक्तों से जानते हैं कोरोना संक्रमण देखा है, उसके बाद इस बार कहीं ना कहीं निजात मिली है कोरोना संक्रमण से। उसको लेकर भक्तों में कितना उत्साह है अपनी माँ को मिलने के लिए। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बाद इस बार एकदम माँ के पास आयो, क्या रहा इस बार? अच्छा है, उम्मीद है कि अच्छा बना रहे हैं, कोई कोरोना आया इस बार। बस किस तरीके बना रहे हैं। कोरोना खत्म होने के बाद बड़ी खुशी है कि इतनी भीड़ भाड़ हो रही है और सब लोग अब दर्शन करने आ रहे हैं। जो बच्चे हम लोग खूब नवरात्रि मना रहे हैं। आज नववर्ष भी है, हिंदू नववर्ष है आज तो इसीलिए बहुत खुशी हो रही है। आज माँ पहला दिन है शैलपुत्री का, किस तरीके से पूजा करें? देखिए, जैसा कि माता रानी सिद्धिदात्री का 150 वर्ष पुराना इतिहास है और यहाँ पर जिसने भी भक्त ने जो कुछ मांगा है वो हमेशा मिला है। उसी आधार पर मैं भी माता रानी से यही आशीर्वाद मांगने आया हूँ। कोरोना जैसी बीमारी या और भी जिस तरीके की समस्याएं हमारे संसार पे आ रही हैं उनसे हमें मुक्ति दिलाए और भक्तों में इसी तरीके का जल है वो कर। क्या मांगा माँ से? क्या मांगा? वो सब जानती है हम क्या मांगे। अच्छा, तो किस तरीके से आज भाव प्रकट किया है माँ के सामने आपने? वो तो आज पहला दिन, प्रथम नवरात्रा है और शैलपुत्री का दिन है। अब वो माँ जो जानती है कि हमको क्या चाहिए वो करेंगे और वही भाव है हमारा। पूजा मैं दिखाना चाहूंगा मंदिर के अंदर किस तरीके से नजारा आप देख सकते हैं। ये शक्तिपीठ मंदिर है, यहाँ वर्षों पुराना मंदिर है। यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं, यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ भक्ति का जो रस है वो माँ और भक्तों के बीच देखा जा सकता है। ये इंदुपुरी दरबार है, शक्तिपीठ मंदिर है। यहाँ तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ आए हुए हैं। अब पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ हवन से लेकर तमाम जो भक्ति का रस है वो देखा जाता है। ये भव्य जो माँ की मूर्ति आप देख रही हैं, माँ खुद विराजमान है यहाँ, साक्षात माँ विराजमान है यहाँ। माँ अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। भक्त यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं जाते। तमाम जो जिस तरह पूजा अर्चना की जाती है, शैलपुत्री का आज दिन है, ऐसे में तमाम जो लोग हैं फूल चढ़ा रहे हैं। गुलाब का फूल बेहद पसंद है माता रानी को, तो ऐसे में यहाँ अपनी मन की जिज्ञासा है उसको प्रकट कर रहे हैं माँ के सामने। कह सकते हैं शैलपुत्री माँ आज अपने भक्तों से रूबरू हो रही हैं, मिल रही हैं। तमाम यहाँ भक्त यहाँ आए हुए हैं। किस तरह की पूजा अर्चना की जा रही है माँ की जानने की कोशिश। आज कैसे पूजा अर्चना की जा रही है माँ की? आज नवदुर्गा चालू हो गए साहब और आज पहला नवदुर्गा का वो है। आज शैलपुत्री माँ को क्या पसंद है? माँ का दिन है आज, बहुत पवित्र दिन है, बहुत बढ़िया दिन है। इसके लोग लाखों की संख्या में लोग आते हैं, मनोकामना उसकी पूरी होती है और मैया के दर्शन करते हैं। बिल्कुल, यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं। कुछ बच्चे भी आए छात्र। बेटा, कोरोना संक्रमण चला है, मास्क भी लगाए हुए। माता रानी किस तरीके से मांगा? माता रानी से क्या मांगा आज पहला दिन? मैंने तो अपने जॉब के लिए मांगा है कि मेरी जॉब लग जाए और सब जगह खुशहाली रहे, सारे लोग सही सलामत रहे। अब तो कोरोना संक्रमण जा चुका है, सब आप लगा के आए हैं, क्या लगता है कि कोरोना दूर हो चुका माता रानी से क्या? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे तस्वीरें तो हम बेहद खूबसूरत देख ही रहे हैं। आगरा से अनिल जो हमें दिखा रहे हैं, साथ ही साथ प्रशासन की चुस्ती फुर्ती भी, क्योंकि लोग जो हैं वो मास्क लगा के निश्चित रूप से मंदिरों के लिए निकले हैं। लखनऊ का रुख करेंगे, प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्योंकि आप मंदिर में मौजूद हैं, शैलपुत्री माँ की आज पूजा अर्चना तमाम भक्त करते हैं, हम भी करते हैं, और ऐसे में अगर महत्वता आज के दिन की जानी जाए, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात आपसे की थी, आपने पंडित जी से बातचीत करवाई थी, उन्होंने मुहूर्त बताया था कि 11:30 से 12:30 भी एक मुहूर्त होगा कलश स्थापना का। मौजूद हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो लोगों का आवागमन है, श्रद्धालुओं का आवागमन है, वो कभी रुक रुक के आ रहे हैं, कभी धीरे धीरे आ रहे हैं। भीड़ लगातार एक साथ नहीं उमड़ पा रही है। अगर देखा जाए तो सुबह की भीड़ काफ़ी हद तक ज़्यादा थी, इस समय भीड़ रुक रुक कर आ रही है। अगर इसका कारण भी पूछा गया
तो जानकारी की जा रही है कि लगातार जो श्रद्धालु हैं वो घर में कलश स्थापना करने के बाद ही घर से बाहर दर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ की जो व्यवस्था किया जा गया है वो पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। उसके अलावा महिलाओं का अलग लाइन लगाई गई है और पुरुष का अलग लाइन लगे हुए हैं। इसके अलावा जो लोग आ रहे हैं श्रद्धालु वो प्रसाद लेके आते हैं, फूल लेके आते हैं। तरह तरह के फूल हैं, गुड़हल के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, गेंदे का फूल है और भी कई तरह के फूल यहाँ पे हैं जो चढ़ाया जा रहा है माता जी को। साथ ही साथ इसके अलावा पेड़े हैं, उनके पास लड्डू हैं चढ़ाने के लिए। कहीं ना कहीं माथे पे लोग अपने पट्टी बांध रहे हैं माता जी का। इसके अलावा चुनरी देखिए आप यहाँ बंधा हुआ है। कई लोग दर्शन करने इस तरह अलग अलग तरह से दर्शन करने आ रहे हैं। कोई माथे पे बांध ले रहा है चुनरी चढ़ा हुआ, कोई यहाँ मन्नत मांगता है तो बांधता है चुनरी। इसके अलावा अब देख रहे हैं कि पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। महिलाएं पुलिस भी हैं और पुरुष पुलिस भी हैं। पीएससी भी तैनात किया गया है। हालांकि भीड़ उस तरह से जिस तरह से व्यवस्था की गई है उस तरह से भीड़ अभी नहीं है, लेकिन सुबह की भीड़ बहुत ज्यादा थी यहाँ पे। कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं वो अलग अलग मन्नत के मांगने को लेकर आ रहे हैं। अगर बात करें कि जो बच्चे हैं वो छात्र हैं, वो छात्र अपने परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट के लिए मन्नत मांग रहे हैं। वही महिलाएं हैं अपने परिवार की सुख शांति के लिए, कहीं तरक्की के लिए मन्नत मांग रहे हैं। तो वहीं पुरुष हैं तो वो देश विकास और अपने विकास के साथ साथ मन्नतें मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा देखी जा रही है, पुरुष की संख्या थोड़ी कम होती है। 9 दिन ये पूजा करीब चलती है नवरात्रि की। कहीं ना कहीं 11 तारीख को सोमवार को ये 10वीं के दिन कहीं ना कहीं व्रत खत्म होगा, उसी दिन पारण किया जाएगा। जो नवरात्रि का दिन चल रहा है, इस नवरात्रि दिन में कहीं ना कहीं बहुत ही श्रद्धापूर्वक लोग पूजा करते हैं, माता रानी को याद करते हैं और उनको खुश करने का प्रयास करते रहते हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, और देखिए इस बात को तो आप और हम भी मानेंगे कि जब भी हम माता रानी की पूजा करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं या यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो एक सकारात्मकता आती है, एक एकाग्रता आती है मंत्र उच्चारण के बाद, और बहुत सकारात्मक ये 9 दिन होते हैं अगर बाकी दिनों से इनकी कंपेयर की जाए तो। बिल्कुल, ये 9 दिन जो होता है श्रद्धालु कहीं ना कहीं भक्त में भाव विभोर हो जाते हैं। भाव विभोर होने के कारण श्रद्धालु अपनी मन्नत मांगते हैं और जो भी मंत्र उच्चारण किए जाते हैं उससे एक ऊर्जा शरीर में मिलती है। इस ऊर्जा से कहीं ना कहीं पूजा में और मन लगता है और उसमें मन को शांति भी मिलती है। इसके अलावा लोगों को फल भी मिलता है। जो पूजा अर्चना मन्नतें होती हैं वो पूरी होती हैं। इसमें कहीं ना कहीं लोग भाव विभोर हो जाते हैं अपने मंत्रों में और पूजा में, और गाने भी गाए जाते हैं। लोग यहाँ पे तरह तरह के गाने हैं, गुरु गीत हैं, भक्ति के गीत गाए जाते हैं। कहीं चाहे वो क्षेत्रीय गीत हो, चाहे वो कहीं ना हिंदी गीत हो, तरह तरह के गीत बनाए गए हैं, माता रानी के गीत गाए गए हैं, आरती गाई जाती है, मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं शांति मिलती है। लोगों को मन में एक शांति होती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं हर अलग अलग विचार से किया जाता है कि नवरात्रि एक शुभ दिन माना जाता है। वातावरण शुद्ध हो जाता है पूरी तरह से, क्योंकि पूजा अर्चना होती है तो धूप जलाया जाता है, हवन किया जाता है। इससे वातावरण पे भी एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं जो वातावरण पर असर पड़ता है, इससे कई कीड़े मकोड़े गायब हो जाते हैं। उसके अलावा आने वाले समय में इसमें जो आम का फल मोर लाना शुरू हो गया है, उसमें जो कीड़े होते हैं उस कीड़ों को भी मारने का काम करता है ये हवन का। कहीं ना कहीं जो धूप बत्ती का जो धुआं होता है, इससे काफी हद तक शुद्धता फैलती है। जी पूजा, बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। अनिल का रुख करेंगे, आगरा से जुड़े हुए हैं। अनिल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है अगर हम इन 9 दिनों लगातार पूजा अर्चना करते हैं। कई ऐसे भक्त होते हैं जो 9 दिन व्रत भी रखते हैं, कई ऐसे भक्त होते हैं जो प्रतिपदा यानी कि आज पहले दिन शैलपुत्री मां का व्रत रखते हैं और आखिरी व्रत रखते हैं। ऐसे में कई श्रद्धालु अखंड ज्योत भी जलाते हैं, तो सकारात्मक एनर्जी एक मिलती है इन सबको करके। प्रसन्न किया जाता है। अखंड ज्योत से जो ऊर्जा मिलती है वाकई भक्तों के लिए एक अद्भुत ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा पूरे 9 दिन चलती है। यानी कह सकते हैं माँ की जो ज्योति है वो कहीं ना कहीं जब भक्तों को एक ऊर्जा के रूप में मिलती है तो उनसे भक्तों का विकास होता है, भक्ति रस उत्पन्न होता है। कह सकते हैं कि भाव ही भगवान है, और जब ये भाव जब भक्त के बीच आते हैं तो कहीं ना कहीं जो भक्त है वो अपने भगवान से मिलता है। यही वजह है कि जब मंत्रों के साथ हवन में जो आहुति दी जाती है वो एक विशेष आहुति होती है। और जिस तरीके से यहाँ 1001 यज्ञ यहाँ किया जा रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ यज्ञ के लिए भी देखिए यहाँ मंदिर में की गई व्यवस्था की गई है। यहाँ 1000 से ज्यादा आहुति दी जाएगी और उस मंत्रों के साथ दी जाएगी। कह सकते हैं तमाम जो भक्त हैं वो इस कुंड में आके आहुति देंगे, माँ को मनाएंगे। तमाम
जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही यानी पूरी रात यहाँ भजन कीर्तन चलेगा, आहुति का दौर चलेगा, यहाँ माँ को मनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि शैलपुत्री माँ को बेहद ही अलग रूप से मनाया जाएगा। कैसे तो उनको शांति का स्वभाव पसंद है, फूलों की व्हाइट सफेद जो फूल है वो बेहद पसंद करती है माता रानी। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि आज तमाम जो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ जो फूल है, प्रसाद है, वो नजर आ रहा है। अब सुबह 4 बजे से ही जब पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है और तमाम जो भक्त हैं वो माता रानी को मना रहे हैं। अब कुछ ही समय बाद हवन यहाँ शुरू होगा और जो आहुति है वो दी जाएगी और उस आहुति से जो वातावरण शुद्धित होगा वो वाकई एक अद्भुत होगा। उससे कहीं ना कहीं ऊर्जा मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है, भक्तों को एक उस ऊर्जा का एहसास होता है। शायद यही वजह है कि भक्ति और भगवान का जो मिलन है वो यहाँ मंदिरों में नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत और इन 9 दिनों को बहुत ही शुभ माना जाता है और एक निश्चित रूप से एक पॉजिटिव एनर्जी भी इन दिनों में मिलती है। अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पूरी जानकारी हम तक साझा करने के लिए, खूबसूरत तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।